कलयुग में राम कथा अमृत के समान है। अगर आप मानसिक रूप से तनिक भी परेशान हैं तो रामायण अवश्य पढ़ें। अब रामायण पढ़ने या समझने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, पन्ने पलटने पड़ेंगे। चश्मा कहाँ है, लाइट किधर है, आसन लगाओ, जैसे तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। तब जाकर आप इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में मुक्ति के मार्ग भगवान श्री राम के जीवन चरित्र को पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन एक दूसरी विधि भी है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो पूरी राम कहानी आप कभी भी, कहीं भी, बिना चश्मे, बिना लाइट के सुन सकते हैं, बिना आसन लगाए, आराम से, जब मन जितना उतना सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महादेव बाबा विश्वनाथ की जय, माँ पार्वती की जय, सीता रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। पिछले भाग में आपने सुना भगवान राम और रावण के बीच घनघोर युद्ध हो रहा है। पिछला भाग हालांकि बहुत लंबा था। उसमें सर्वप्रथम कुंभकर्ण के साथ भगवान राम के युद्ध की सारी कहानी है। उसके बाद मेघनाथ की मृत्यु इसी भाग में होता है, पिछले भाग में। और फिर रावण के साथ जो युद्ध चल रही है वो बहुत अब घनघोर अवस्था में है। वहाँ तक हम चले थे, अब हम आगे आते हैं। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। उस रात त्रेता ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती का संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता उत्पन्न हो गई। तब सीता जी ने त्रेता से बोली कि हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर कटने पर भी नहीं मरता। विधाता सारे चरित्र विपरीत कर ही रहा है। मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला रहा है, जिसने मुझे भगवान के चरण कमल से अलग कर लिया था। जिसने कपट का झूठा स्वर्ण मृग बनाया था, वह देव अब मुझे से रूठा हुआ है। जिसे विधाता ने मुझसे दूसरा दुख सहन कराए और लक्ष्मण जी को करवे वचन कहलाए, जो रघुनाथ जी के विरह रूपी बड़े विषैले बाण से तक तक कर मुझे बहुत मार कर अब भी मार रहा है। और हे, ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, वही विधाता उसको जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। कृपा निधान श्री राम जी की याद कर कर के जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। त्रेता ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि इसके हृदय में जानकी जी बसती है। ऐसा सोचकर रह जाते हैं। इसके हृदय में जानकी जी का निवास है, इसलिए जानकी के हृदय में मेरा निवास है और मेरे हृदय में अनेकों भुवन हैं। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवन का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। देखकर त्रेता ने कहा, हे सुंदरी, महान संदेह को त्याग कर दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। सिरों के बार बार काटे जाने से जब वह व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तब सुजान श्री राम जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। ऐसा कहकर सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रेता ने अपने घर ले चली गई। श्री राम जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हो गई। वे रात्रि और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं। रात युग के समान बड़ी हो गई हैं, वह बीतती ही नहीं है। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और भाव फड़कने लगे। शकुन समझकर उनके मन में धैर्य धारण किया और कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जागा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा कि अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है।
धिक्कार है। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़ कर दांत कटकटा कर दौड़े। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उसके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों के शत्रु सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नख से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्ध्यान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब उसने माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल, भूत और पिशाच हाथों में धनुष बांध लिए प्रकट हुए। युगनियाँ एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथों में मनुष्य की खोपड़ियाँ लिए ताज़ा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर यह ध्वनि भर गई है। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती है। तब बानर भागने लगे। बानर भागकर जहाँ भी जाते वहीं आग जलती देखते। बानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगे। वानरों को जहाँ तहाँ थकित कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मिलाते हुए इस प्रकार बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उनके चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने ना पावे। उनके लंगूर दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और बीच में कौशल राज श्री राम जी। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर शरीर, श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा हो मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए एक अनेक इंद्रधनुष श्रेष्ठ बार बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया दूर हो जाने पर बानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों वर्ष शेष सरस्वती, वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी उसका पार नहीं पा सकते। उसी चरित्र के कुछ गुणगण मंदबुद्धि तुलसीदास कहे हैं, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई, फिर भी वीर रावण मरता नहीं है। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि, सिद्ध और देवता उसे कलेश देखकर व्याकुल हो रहे हैं। काटते हुए सिरों के समूह बढ़ जाता है और ऐसे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है वह प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहा है। विभीषण ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले देवता, हे मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए, इसकी नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते हैं कृपालु श्री रघुनाथ जी हर्षित होकर हृदय में विकराल बाण लिए। उस समय नाना प्रकार के अशगुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख को सूचित करने वाले ये पक्षी बोलने लगे। गधे, सियार और कुत्ते, जगत के दुख को, अशुभ को सूचित करने वाले। आकाश में जहाँ तहाँ केतु प्रकट हो गए, पुच्छल तारे। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा। बिना ही पर्व के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी के हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। मूर्तियां रोने लगी। आकाश में वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगी। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उसके कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जयकार पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी
30 बाण छोड़े। श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सारे सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले, सिरों और भुजाओं सहित रुंड धर पृथ्वी पर नाचने लगा। धर प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मारते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उसको युद्ध में मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं में हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धर के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानर समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम वहां चले जहां जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी थे। सब बाण जाकर तर्कस में प्रवेश कर रहे हैं। यह देखकर देवताओं ने नगारे बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंड वालों श्री रघुवीर जी की जय हो। देवताओं और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं कि कृपालु की जय हो, मुकुंद जी की जय हो, जय हो। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे द्वंद्व को हरने वाले, हे शरणागत के सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के ही परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभु, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। घमाघम नगारे बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के आंगन में बहुत से कामदेव की शोभा प्राप्त की। सिर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री रामचंद्र जी अपने भुजदंड से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। सिर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनियाँ चिड़ियाँ अपने महान मुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। बानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद जी की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल हो मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उसको उठाकर रावण के पास आई। पति की दशा देखकर वो पुकार पुकार कर रोने लगी। उसके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वह अनेकों प्रकार से छाती पीटती है और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती है। वह कहती है कि हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार सहन नहीं कर सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था। वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई और आज कुल में कोई भी रोने वाला भी नहीं रह गया। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं के गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित ही नहीं है। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह में रहा। इतने पर भी जिनके निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, मैं उनको नमस्कार करती हूँ। नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है।
जिन भगवान ने तुमको वही गति दी जो योग समाज से भी दुर्लभ है। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता, मुनि और सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी श्रेष्ठ मुनि थे, वे सभी श्री रघुनाथ जी के नेत्र भरकर निखर कर प्रेम में मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी ने मन में भारी दुख हुआ और वे भी उनके पास गए। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण का धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा। सब शोक त्याग कर रावण की अंतुष्टि की क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मान करो। हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधिपूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गई। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण जी ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा, तुम वानर राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचन के कारण मैं नगर में नहीं जा सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठा कर राज तिलक किया और स्तुति की। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुनाथ जी ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोक में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कृति को परम साथ प्रेम के साथ गावेंगे, वे बिना ही परिश्रम के इस अपार संसार का पार पा जावेंगे। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया। भगवान ने कहा, तुम लंका जाओ, जानकी जी को सब समाचार सुनाओ और कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमान जी नगर में गए। यह सुनकर राक्षसी दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और श्री जानकी जी को दिखला दिया। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि वही श्री रघुनाथ जी का दूत है। हे तात, कहो कृपा के धाम, मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरों के सेना सहित कुशल से तो हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता कौशलपति, श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। श्री जानकी जी ने हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। वे बार बार कहते हैं कि हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी समाचार के समान तीनों लोक में और कुछ भी नहीं है। हनुमान ने कहा, हे माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैंने रण में शत्रुओं सेनाओं को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री राम जी को देख रहा हूँ। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे। और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। हे तात, तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर का दर्शन करूं। तब श्री राम जी के पास जाकर हनुमान जी ने श्री जानकी जी की कुशल समाचार सुनाया। सूर्य कुलभूषण श्री रामचंद्र जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया। पवन के पुत्र हनुमान जी के साथ जाओ और जानकी जी को आदर साथ ले आओ। वे सब तुरंत ही वहाँ से चले गए और सीता जी जहाँ थी सब राक्षसनियाँ नम्रतापूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार से गहने पहनाए और फिर एक सुंदर पालकी सजाकर ले आए।
सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्री राम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष साथ चढ़ी। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले, सबके मनों में परम उल्लास है। रीछ वानर सब दर्शन करके लिए आए, तब रक्षक क्रोध करके उन्हें रोकने दौड़े। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसकी माता की तरह देखे। गोसाई श्री राम जी हंसकर ऐसा कहा। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी को पहले अग्नि में रखा, अब भीतर के साक्षी भगवान ने उसको प्रकट करना चाहते हैं। इस कारण करुणा के भंडार श्री राम जी लीला से कुछ करे वचन कहे, जिसे सुनकर सब राक्षसनियाँ विषाद करने लगी। प्रभु के वचन को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। श्री सीता जी की विरह विवेक और धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर श्री लक्ष्मण जी के नेत्र में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़ खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ियां ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। सीता जी ने लीला से कहा, यह मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति किसी की नहीं है। जो अग्निदेव सबको मन की गति जानते हैं, मेरे मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जा रहे। प्रभु श्री राम जी के स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया और प्रतिबिंब और उसके लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्र को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते रहे। तब अग्नि से शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर श्री रामचंद्र जी वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु जी को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंका बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के साथ श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। आज के लिए बस यहीं तक। महादेव बाबा विश्वनाथ की जय, माँ पार्वती की जय, सीता रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय श्री राम।